नजर डालते हैं आगे की खबरों की ओर, जहां पर 5 राज्यों की काउंटिंग रुझान सामने आने लगे हैं। ये बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां 5 राज्यों के काउंटिंग रुझान सामने आने लगे हैं। और तमिलनाडु की बात करें तो टीवी के आगे चल रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां टीवी के आगे चल रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं तमिलनाडु के रुझान, जहां पर टीवी के 74 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं डीएमके 67 सीटों पर आगे चल रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। रुझान, तमाम रुझान आपको दिखा रहे हैं, जहां एडीएम की 34 सीटों पर आगे चल रही है। 5 राज्यों के काउंटिंग रुझान आपको बता रहे हैं। और ये तमिलनाडु के रुझान अपने टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर टीवी के आगे चल रही है। वहीं रुझान में टीवी के 74 सीटों पर आगे चल रही है। तो ये तमिलनाडु के रुझान आपको बता रहे हैं, जहां डीएमके 67 सीटों पर आगे है। इसके साथ ही एडीएमके 34 सीटों पर आगे है। तो ये काउंटिंग रुझान आपको बता रहे हैं, तमिलनाडु के काउंटिंग रुझान है, जहां पर लगातार काउंटिंग रुझान भी सामने आने लगे हैं। 5 राज्यों के काउंटिंग रुझान है, जहां पर तमिलनाडु में टीवी के आगे चल रही है। आपको बता दें कि 74 सीटों पर टीवी के आगे चल रही है। ये काउंटिंग रुझान शुरुआती रुझान है तमिलनाडु के, जहां डीएमके 67 सीटों पर आगे है। इसके साथ ही एडीएमके 34 सीटों पर आगे है। ये 5 राज्यों के काउंटिंग रुझान आपको बता रहे हैं, जहां पर तमिलनाडु के काउंटिंग रुझान अपनी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर टीवी के आगे चल रही है। वहीं रुझान की बात करें तो टीवी के 74 सीटों पर आगे चल रहे हैं। इसके साथ ही डीएमके 67 सीटों पर आगे है। वहीं एडीएमके की बात करें तो 34 सीटों पर बढ़त है। तो ये 5 राज्यों के काउंटिंग रुझान आपको बता रहे हैं, जहां पर तमिलनाडु के ये रुझान अपनी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां टीवी के आगे चल रहा है, 74 सीटों पर आगे चल रहा है। वहीं डीएमके 67 सीटों पर आगे है। एडीएमके की बात करें तो 34 सीट पर आगे है। लगातार सबकी निगाहें रुझानों पर टिकी हुई है। और ये शुरुआती रुझान हम आपको बता रहे हैं, लगातार 5 राज्यों के काउंटिंग रुझान भी सामने आने लगे हैं। और तमिलनाडु की बात बता रहे हैं, जहां पर टीवी के आगे चल रहे हैं, 74 सीटों पर आगे है टीवी के। असम चुनाव के रुझान आने शुरू हो गए हैं और इस बीच बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं दिसपुर बीजेपी प्रद्युत बुर्दुलई ने कहा कि हमारी पार्टी तीसरी बार यहां सरकार बनाएगी। मैं सिर्फ अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी का ही नहीं, सारा असम में मैं खबर कर रहा हूं। एक सारा असम में जो माहौल है, ये माहौल ये स्पष्ट करते हैं कि बीजेपी का नेतृत्व में ये तीसरा बार लगातार सरकार हो रहे हैं। और सारे असम में जैसा खबर आया है, फीडबैक आ रहा है, हम भी मॉनिटर कर रहे हैं। और मेरा अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी का काउंटिंग यहाँ हो रहा है, तो ये बस तय हो चुका है कि बीजेपी का नेतृत्व में सरकार हो। तो आपको बता दें कि आज नतीजे का दिन है। और इससे पहले पश्चिम बंगाल के रुझान की बात करें तो बीजेपी और टीएमसी के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। लगातार बीजेपी 123 सीटों पर आगे है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर शुरुआती रुझान में पश्चिम बंगाल में 236 सीटों की बात करें तो बीजेपी आगे चल रही है। टीएमसी 110 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच में एक कांटे की टक्कर साफ तौर पर देखने को मिल रही है, जहां पर 236 सीटों के रुझानों की बात करें तो बीजेपी लगातार आगे है। 123 सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी। वहीं टीएमसी की बात करें तो 110 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। सबकी नजर बंगाल चुनाव पर टिकी हुई है। लगातार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है बीजेपी और टीएमसी के बीच में, जहां पर लगातार बीजेपी आगे चल रही है।
122 सीटों पर अब बीजेपी 123 सीटों पर आगे चल रही है। ये शुरुआती रुझान के अपडेट्स आपको बता रहे हैं। वहीं टीएमसी की बात करें तो 110 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। सबकी निगाहें बंगाल चुनाव पर टिकी हुई है। लगातार कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है बीजेपी और टीएमसी के बीच में, और ये शुरुआती रुझान की अपडेट्स आपको बता रहे हैं। वहीं अब देखते हैं कि असम में कौन आगे है और कौन है पीछे। असम में विधानसभा चुनाव की बात करें तो जालूकबारी में हिमंता बिस्वा शर्मा आगे चल रहे हैं। वहीं कांग्रेस की विदिशा नियोग अब पीछे चल रही हैं। यह असम में विधानसभा चुनाव की बात करें हैं, जहां पर लगातार हिमंता बिस्वा शर्मा आगे चल रहे हैं। जालूकबारी की बात करें तो हिमंता बिस्वा शर्मा आगे चल रहे हैं। लगातार असम में भी बीजेपी को बढ़त है और विदिशा नियोग कांग्रेस से हैं जो पीछे चल रही हैं। जालूकबारी की बात करते हैं, जहां हिमंता बिस्वा शर्मा आगे चल रहे हैं। वहीं कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी विदिशा नियोग अब पीछे चल रही है। असम में भी लगातार बीजेपी को बढ़त देखने को मिल रही है, जहां पर 104 सीटों के रुझान अभी तक सामने आए हैं, जहां पर बीजेपी लगातार आगे चल रही है। और जालूकबारी की बात करें तो हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार आगे चल रहे हैं। वहीं कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी विदिशा नियोग पीछे चल रही हैं। यह असम विधानसभा चुनाव 2026 की तस्वीरें हम अपनी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 104 सीटों के रुझान अभी तक सामने आए हैं और अभी बीजेपी आगे चल रही है। जालूकबारी की बात करें तो वहां पर भी हिमंता बिस्वा शर्मा आगे चल रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी विदिशा नियोग पीछे हैं। लगातार बीजेपी की ओर से जीत का दावा भी किया जा रहा है। यह असम की रुझान आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी 80 सीटों पर आगे है। कांग्रेस की बात करें तो 27 सीटों पर बढ़त है। तो यह असम विधानसभा चुनाव के रुझान की बात कर रहे हैं, जहां पर बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है 80 सीटों पर। कांग्रेस की बात करें तो 27 पर बढ़त है। वहीं जालूकबारी में हिमंता बिस्वा शर्मा आगे चल रहे हैं। तो ये लगातार शुरुआती रुझान सामने आने लगे हैं, जहां पर बीजेपी असम में लगातार आगे है 80 सीटों पर। कांग्रेस की बात करें तो 27 सीटों पर बढ़त है। तो ये असम की बात कर रहे हैं, जहां पर 108 सीटों के रुझान सामने आए हैं। वहीं बीजेपी लगातार आगे चल रही है। कांग्रेस 27 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। और अब पश्चिम बंगाल की रुझानों की बात करें तो बीजेपी 122 सीटों पर आगे चल रही है। टीएमसी 111 पर बढ़त बनाए हुए है। लगातार ये शुरुआती रुझान हम टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है, लगातार आगे चल रही है। वहीं कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। टीएमसी भी 111 सीटों पर बढ़त लगातार बनाए हुए है। 236 सीटों के ये शुरुआती रुझान में टीवी स्क्रीन पर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी लगातार आगे चल रही है। 123 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। टीएमसी की बात करें तो कांटे की टक्कर देते हुए 111 सीटों पर टीएमसी भी लगातार बढ़त में है। 5 राज्यों के काउंटिंग रुझान लगातार सामने आ रहे हैं और ये पश्चिम बंगाल के रुझान आपको बता रहे हैं, जहां पर 236 विधानसभा सीटों के रुझान है। बीजेपी आगे चल रही है 123 सीटों पर। टीएमसी कांटे की टक्कर देते हुए 111 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। तो 5 राज्यों के काउंटिंग रुझान लगातार सामने आ रहे हैं और ये पश्चिम बंगाल के रुझान आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी लगातार आगे चल रही है। और अब असम के रुझान आपको बता रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जहां असम में भी बीजेपी आगे चल रही है। 80 सीटों पर बीजेपी आगे है। कांग्रेस की बात करें तो 27 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। 108